हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स के 9th के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और ये हमारा 9th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड की सीरीज़ है। जल्द ही सीबीएसई एनसीईआरटी की भी सीरीज़ लॉन्च होगी। तो आज से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो हमने जैसा कि देखा था कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन सबसे पहले हम ये रेशो एंड प्रपोर्शन नाम का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर को। तो 57 पेज नंबर। हम्म 67 पेज नंबर रेशो एंड प्रपोर्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको रेशो के बारे में लास्ट लेक्चर में समझाया था। रेशो रेशो इसको हिंदी में बोलते अनुपात। अनुपात। तो रेशो का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है? रेशो का मीनिंग एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी रेशो रेशो एक डेसिमल फॉर्म में रेशो एक डेसिमल फॉर्म का एक्सटेंड रूप होता है। अनुपात यानी समझ लो आप आधा किलो शक्कर लेने गए तो जो आधा है, आधा आधा को हम को इस प्रकार लिखते हैं। आधा किलो शक्कर लेने गए, ये है इसका डेसिमल फॉर्म पॉइंट वाला। तो इसका एक्सटेंड रूप 1/2 ये होता है रेशो। और इसके बीच में जो साइन लगता है इसको इस प्रकार दिखाते हैं और ये होता है 1:2 रेशो। यानी एक अनुपात में हमने शक्कर लिए, आधा किलो रहने हमने एक अनुपात में लिए। हमने एक अनुपात में शक्कर लिए तो आधा किलो शक्कर लेने का मतलब हमने एक आधा 1:2 रेशो के अनुपात में हमने एक शक्कर लिए। रेशो और प्रपोर्शन की भाषा में हम ऐसा कह सकते। तो रेशो का मीनिंग क्लियर हुआ होगा आपको। तो
तो रेशो देखते, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन इन अर्लियर स्टूडेंट, ये देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल देखिए। द रवा लड्डू प्रिपेयर्ड बाय women are tasty, for which she take 1 pound of ghee, 3 pound of rava and 2 pound of sugar। अब एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि जो रवा लड्डू है वो विमन ने बहुत टेस्टी बनाए, उसमें उसने 8 बॉन घी डाला, 3 बॉन रवा डाला और 2 बॉन शुगर डाला। तो उसका जो प्रपोर्शन हुआ रवा और शुगर का वो हुआ 3:2, या फिर हम बोल सकते 3/2। उसका जो रवा और शुगर, रवा कितना डाला 3, शुगर कितनी डाली 2, यानी 3:2 उसका प्रपोर्शन होगा। तो if 20 unit of rava is used, how many unit of sugar are required? अगर 12 यूनिट रवा यूज हुआ तो कितने यूनिट शुगर रिक्वायर हुई? शुगर हमें लगेगी, मतलब 12 यूनिट रवा उसने यूज किया, उसका प्रपोर्शन क्या है 3/2। अगर उसने 12 यूनिट रवा यूज किया रवा लड्डू बनाने में, तो उसको शुगर कितनी लगेगी उस लड्डू में, ये हमें निकालना है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉन्स ऑफ शुगर रिक्वायर्ड बी एस। हमने मान लिए कि लेट नंबर ऑफ बॉन्स ऑफ रिक्वायर्ड बी एस, ये एस है, ठीक है। फ्रॉम अबो इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली है 3/2 इक्वल टू 12/s, ठीक है। 3/2 का रेशियो हमें दिया हुआ है, इक्वल हमें ये कंडीशन दी गई है कि उसने 12 यूनिट रवा यूज़ किया तो उसे शुगर कितनी रिक्वायर हुई, तो हमने शुगर को s मान लिया, तो 3/2 ये रेशियो हुआ इक्वल टू 12/s के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो 3 3/2 इक्वल टू 12/s। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ, ये हो जाता है 3s इक्वल टू 2 इंटू 2n, ठीक है। 2 इंटू 2n, 2 इंटू 2n उतना 24 अब हमें 23s इक्वल टू 24 दिया है, तो s इक्वल टू हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में, तो उस तरफ डिवीजन में चला जाएगा। 24/3, तो 24/3 s इक्वल टू हो जाएगा 24/3
8 और एफ की वैल्यू होगी हमें 8। तो हमें जो 8 आंसर आए वो होगी हमारी रिक्वायर्ड शुगर, 8 यूनिट ऑफ शुगर। इसको हम एक और टाइप से सॉल्व कर सकते हैं कि हमने 3 के बॉन रवा लिया, 2 के बॉन शुगर लिया और रिक्वायर्ड क्या है 3K/2 इक्वल टू 3/2। if 3K इक्वल टू 10 तो 2K इक्वल टू 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4 क्या होता है 8 होता है। तो कितने बोन यूनिट शुगर रिक्वायर हुई, 8 बोन ऑफ शुगर हमें रिक्वायर हुई। तो ये है बेसिक एग्जाम्पल जो हमने आज के लेक्चर में किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हम रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैं जो रिविट करता हूँ यहाँ पे, देखो जो